लेकिन पहले तो ये बताओ, अगर 70 साल से इस कानून की जरूरत नहीं पड़ी तो आज क्यों जरूरत पड़ी? ऐसा ये कानून जो है ये पहली बार 70 साल में जो पहली बार जो है हमारा जो देहात में जो कानून देखने को आया है। पहले तो ऐसा कोई कानून था जे एक नए तरीके से लोगों के ऊपर नया बर्डन डालने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा कानून हमेशा जो है वो जब कोरोना के टाइम पे ये लोगों के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं ताकि लोग इसमें प्रोटेस्ट ना कर सकेंगे, अपनी तरफ से कोई आवाज ना उठा सकें। लेकिन अगर आपने ऐसा कानून अगर बनाया है तो उसके लिए आपको लोगों को अवेयर करना चाहिए। मेरा नाम भारत भूषण कुंडल है, मैं एक्स सरपंच चक माजरा और डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी रूरल कांग्रेस हूँ। आज जो हमने प्रेस वार्ता बुलाई है उसका हमारा जो विषय है वो विषय है कि जो हमारे पिछले दिनों थोड़ा 22 तारीख को 22/1/2022 को एक गवर्नमेंट द्वारा ऑर्डर निकाला जाता है, तो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, उसमें उन्होंने लिखा है कि आपको अगर रूरल एरिया में, देहाती एरिया में, गांव में अगर जो है वो अगर परमिशन लेनी है मकान बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, शॉप बनाने के लिए, अगर आपको वहाँ पे घर बनाना है, मकान बनाना है, उसके लिए आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेने पड़ेगी रूरल एरिया में, जो कि पहले कभी नहीं था। और जब से पंचायती राज इंस्टीट्यूशन शुरू हुआ है तब से ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। लिहाजा हम ये गवर्नमेंट से ये कहना चाहते हैं कि ऐसे जो आप जो नए नए कानून बना रहे हैं, जैसे आप, मैं पहले आपको इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। जैसे आप परमिशन फॉर रेजिडेंशियल एंड बिल्डिंग विद द पंचायत यूरिडिक्शन, उसके लिए आपको सरपंच से, VLW जैसे ग्राम सेवक कहते हैं, उससे परमिशन लेने पड़ेगी। और पंचायत का जो पटवारी है उससे परमिशन लेने पड़ेगी। अगर आप रेजिडेंशियल जो है मकान बनाते हैं उसके लिए आपको उससे परमिशन, इन 3 आदमियों से परमिशन लेने पड़ेगी, जिसमें सरपंच है, VLW है और पटवारी है। उसके बाद अगर आप कमर्शियल बनाते हैं, जैसे शॉप बनाते हैं, कोई मॉल बनाते हैं, कोई आप मैरिज हॉल बनाते हैं, उसके लिए आपको मैजिस्ट्रेट से, तहसीलदार से, टाउन प्लानिंग से और BDO और कंसर्न सरपंच से आपको परमिशन लेने पड़ेगी। उसके साथ ही अगर आप बनाते हैं, स्कूल बनाते हैं, गवर्नमेंट स्कूल बनाते हैं, जहाँ गवर्नमेंट डिस्पेंसरी बनाते हैं, जहाँ और कोई अब आश्रम वगैरह बनाते हैं, उसके लिए आपको SDM, तहसीलदार, टाउन प्लानिंग अफसर, BDO और सरपंच से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ऐसा ये कानून जो है ये पहली बार 70 साल में जो पहली बार जो है हमारा जो देहात में जो कानून देखने को आया है। पहले तो ऐसा कोई कानून था जे एक नए तरीके से लोगों के ऊपर नया बर्डन डालने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा कानून हमेशा जो है वो जब कोरोना के टाइम पे ये लोगों के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं ताकि लोग इसमें प्रोटेस्ट ना कर सकेंगे, अपनी तरफ से कोई आवाज ना उठा सकें। लेकिन अगर आपने ऐसा कानून अगर बनाया है तो उसके लिए आपको लोगों को अवेयर करना चाहिए। लेकिन पहले तो ये बताओ, अगर 70 साल से इस कानून की जरूरत नहीं पड़ी तो आज क्यों जरूरत पड़ी? पहले ही लोग पैंडेमिक की वजह के कारण जो है वो अपने आप को सफ़र कर रहे हैं। स्कूलों में जो बच्चे जा रहे हैं, बच्चों की जो पढ़ाई है वो सफ़र कर रही है। पेरेंट्स को दिहाड़ी लगाने के लिए नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई फंडिंग्स नहीं है, और कोई और भी आप देखिए को गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्पेशल पैकेज नहीं दिया गया है। इवन के जो देहात में रहने वाले लोग हैं, जो उनके ऊपर एक ज़्यादा बर्डन डाला गया है कि जो बंदा किसानी करता है, जो बंदा मजदूरी करता है, जो बंदा दिहाड़ी लगाता है, उसके ऊपर नया तरीके का एक बर्डन डाला है कि अगर आपका मकान गिर जाता है, अगर आपका मकान टूट जाता है, अगर आपको नई कंस्ट्रक्शन करनी है, उसके लिए आपको ये जो कंसर्न जो है BDO से, तहसीलदार से, ग्राम सेवक से या सरपंच से ये आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। मैं ये पूछना चाहता हूँ गवर्नमेंट से, क्या मुझे ये बताएं, क्या ऐसी कौन सी नौबत आ गई जिसके लिए आपको ये सारे कानून जो है JKUT में पास करने पड़े? हमने तो 370 का सपोर्ट, आप लोग कहते हैं 370 हमने तोड़ दी, हम एक नया जम्मू कश्मीर में एक नया परिवर्तन लेने आ रहे हैं। हम ग्रास रूट लेवल तक लोगों को जो है वो एम्पावर करेंगे। तो इस टाइप की एम्पावरमेंट आप करना चाहते हैं? मुझे बताओ, जो बंदा दिहाड़ी लगा के आएगा, जो बंदा खेत में हल जोत के आएगा,
वो मुझे ये बताओ, पहले वो पटवारी के चक्कर लगाएगा? सर म्यूनिसिपैलिटी एरिया की अगर बात करें तो वहां पे भी सबसे पहले नक्शा पास कराना पड़ता है। अगर ये गांव एरिया में भी शुरू हो गया तो इसमें नुकसान क्या है वो बताएं। नहीं, मुझे ये, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अगर आप म्यूनसिपैलिटी में एरिया में, म्यूनसिपैलिटी जो है वो एक आप अर्बन एरिया की तरह, वहां पे लोग मच अवेयर होते हैं। रूरल एरिया में लोग इतने अवेयर नहीं होते हैं। मुझे ये बताओ, आप पटवारी के पास जाते हैं तो पटवारी आपको कितने चक्कर लगवाता है? मुझे बताओ, एक दिहाड़ी लाने वाला आज आके बारिश पड़ती है, अगर आपका मकान गिर जाता है तो मुझे ये बताओ, जो दिहाड़ी लगाना है, जो बीपीएल में फॉल करता है, जो AA में फॉल करता है, अंत्योदय अन्न योजना के अंदर जो लोग फॉल करते हैं, वो पटवारी को क्या ढूंढ पाएंगे? अब पटवारी को ढूंढना कितना आसान है ये मेरे से ज्यादा बेटर आप जानते हैं। मीडिया के लोग आए दिन आप देख रहे हैं कि अब, और वो फिर अगर बंदा 10 चक्कर लगाएगा, नेचुरली उससे करप्शन बढ़ेगी, वो कुछ ना कुछ डिमांड करेगा। जो सरपंच साहब को पावर दी गई है वो गलत की गई है। नहीं, सरपंच को पावर दी गई है, लेकिन हम चाहते हैं कि सरपंच को एक जेन्युइन टाइप, ये तो सरपंच के लिए आपने मुसीबत पैदा कर दी। कल को अगर पटवारी आके ऑब्जेक्शन करता है, लोग सरपंच के पास जाएंगे। वो तो जिन लोगों ने उनको बनाया, सरपंच बनाया, वो उन्हीं के खिलाफ उनका कानून बन गया, वो उन्हीं को रोक रहा है कि आप घर का मकान मत बनाए। फैसले मुझे बताओ, 70 साल अगर बनाना होगा वो किससे परमिशन लेगा? सरपंच ने बनाना है तो वो भी इस रूल के अंदर फॉल करेगा ना, वो भी इस रूल के अंदर फॉल करेगा। ऐसी कौन सी नौबत आई जो इस रूल को पास करे? पहले मुझे बचाओ तो, 2 सरपंच तो हो गए नहीं, सरपंच दूसरे सरपंच से पूछेगा। कहने का मतलब कि सरपंच किससे परमिशन लेगा? सरपंच किससे परमिशन लेगा? सरपंच तो उस एरिया, उसके अंदर फॉल करता है। ये तो गवर्नमेंट को क्लियर करना चाहिए ना, जिसने ये बॉडी बनाई है उसको क्लियर करना चाहिए। पहले तो हमारा जो आज का विषय है कि ये जो आपने जो अनडेमोक्रेटिक तरीके से, जहां आपने ये ज्यादा जो बर्डन लोगों के ऊपर डाला गया है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है ना, ये बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होना। ऐसा ये जो कानून है बिल्कुल ये देश के हित के लिए नहीं है, लोगों किसानों के हित के लिए नहीं, मजदूरों के हित के लिए नहीं है। ये किसी भी ये जो गांव और देहात में रहने वाला जो गरीब और मजलूम है उसके हित के लिए नहीं है। वो ये आपने उसको और दुविधा में डाल दिया। हम ये कहना चाहते हैं गवर्नमेंट से, ऐसे कानून को जल्दी से जल्दी इसको रिवोक किया जाए, डिमोलिश किया जाए जल्दी से जल्दी, और दोबारा ऐसे टाइप के कानून जो है वो ग्राउंड के ऊपर मत उतारे। नहीं तो आने वाले दिनों में आपको एक गौर परिणाम जो है इसका वो भुगतना पड़ेगा। लोग सड़कों पे आएंगे, उसका जिम्मेदार वो गवर्नमेंट होगी, प्रशासन होगा। ये आपको अपने जहन में बात रख लीजिए। लेकिन पहले तो ये बताओ, अगर 70 साल से इस कानून की जरूरत नहीं पड़ी तो आज क्यों जरूरत पड़ी? ऐसा ये कानून जो है ये पहली बार 70 साल में जो पहली बार जो है हमारा जो देहात में जो कानून देखने को आया है। पहले तो ऐसा कोई कानून था जे एक नए तरीके से लोगों के ऊपर नया बर्डन डालने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा कानून हमेशा जो है वो जब कोरोना के टाइम पे ये लोगों के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं ताकि लोग इसमें प्रोटेस्ट ना कर सकेंगे, अपनी तरफ से कोई आवाज ना उठा सकें। लेकिन अगर आपने ऐसा कानून अगर बनाया है तो उसके लिए आपको लोगों को अवेयर करना चाहिए। मेरा नाम भारत भूषण कुंडल है, मैं एक्स सरपंच चक माजरा और डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी रूरल कांग्रेस हूँ। आज जो हमने प्रेस वार्ता बुलाई है उसका हमारा जो विषय है वो विषय है कि जो हमारे पिछले दिनों थोड़ा 22 तारीख को 22/1/2022 को एक गवर्नमेंट द्वारा ऑर्डर निकाला जाता है, तो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, उसमें उन्होंने लिखा है कि आपको अगर रूरल एरिया में, देहाती एरिया में, गांव में अगर जो है वो अगर परमिशन लेनी है मकान बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, शॉप बनाने के लिए, अगर आपको वहाँ पे घर बनाना है, मकान बनाना है, उसके लिए आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेने पड़ेगी रूरल एरिया में, जो कि पहले कभी नहीं था। और जब से पंचायती राज इंस्टीट्यूशन शुरू हुआ है तब से ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। लिहाजा हम ये गवर्नमेंट से ये कहना चाहते हैं कि ऐसे जो आप जो नए कानून बना रहे हैं, जैसे आप, मैं पहले आपको इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। जैसे आप परमिशन फॉर रेजिडेंशियल एंड बिल्डिंग विद द पंचायत यूरिडिक्शन, उसके लिए आपको सरपंच से, VLW जैसे ग्राम सेवक कहते हैं, उससे परमिशन लेने पड़ेगी, और पंचायत का जो पटवारी है उससे परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर आप रेजिडेंशियल जो है मकान बनाते हैं उसके लिए आपको उससे परमिशन, इन 3 आदमियों से परमिशन लेने पड़ेगी, जिसमें सरपंच है, VLW है और पटवारी है। उसके बाद अगर आप कमर्शियल बनाते हैं, जैसे शॉप बनाते हैं, कोई मॉल बनाते हैं, कोई आप
मैरिज हॉल बनाते हैं, उसके लिए आपको मैजिस्ट्रेट से, तहसीलदार से, टाउन प्लानिंग से और बीडीओ और कंसर्न सरपंच से आपको परमिशन लेने पड़ेगी। उसके साथ ही अगर आप बनाते हैं, स्कूल बनाते हैं, गवर्नमेंट स्कूल बनाते हैं, जहाँ गवर्नमेंट डिस्पेंसरी बनाते हैं, जहाँ और कोई अब आश्रम वगैरह बनाते हैं, उसके लिए आपको एसडीएम, तहसीलदार, टाउन प्लानिंग अफसर, बीडीओ और सरपंच से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ऐसा ये कानून जो है, ये पहली बार 70 साल में जो पहली बार जो है हमारा जो देहात में जो कानून देखने को आया है। पहले तो ऐसा कोई कानून था, ये एक नए तरीके से लोगों के ऊपर नया बर्डन डालने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा कानून हमेशा जो है वो जब कोरोना के टाइम पे ये लोगों के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं ताकि लोग इसमें प्रोटेस्ट ना कर सकेंगे, अपनी तरफ से कोई आवाज़ ना उठा सकें। लेकिन अगर आपने ऐसा कानून अगर बनाया है तो उसके लिए आपको लोगों को अवेयर करना चाहिए। लेकिन पहले तो ये बताओ, अगर 70 साल से इस कानून की जरूरत नहीं पड़ी तो आज क्यों जरूरत पड़ी? पहले ही लोग पैंडेमिक की वजह के कारण जो है वो अपने आप को सफ़र कर रहे हैं। स्कूलों में जो बच्चे जा रहे हैं, बच्चों की जो पढ़ाई है वो सफ़र कर रही है। पेरेंट्स को दिहाड़ी लगाने के लिए नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई फंडिंग्स नहीं है, और कोई और भी आप देखिए कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्पेशल पैकेज नहीं दिया गया है। इवन के जो देहात में रहने वाले लोग हैं, जो उनके ऊपर एक ज़्यादा बर्डन डाला गया है कि जो बंदा किसानी करता है, जो बंदा मजदूरी करता है, जो बंदा दिहाड़ी लगाता है, उसके ऊपर नया तरीके का एक बर्डन डाला है कि अगर आपका मकान गिर जाता है, अगर आपका मकान टूट जाता है, अगर आपको नई कंस्ट्रक्शन करनी है, उसके लिए आपको ये जो कंसर्न जो है बीडीओ से, तहसीलदार से, ग्राम सेवक से या सरपंच से ये आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। मैं ये पूछना चाहता हूँ गवर्नमेंट से, क्या मुझे ये बताएं, क्या ऐसी कौन सी नौबत आ गई जिसके लिए आपको ये सारे कानून जो है जेके ड्यूटी में पास करने पड़े? हमने तो 370 का सपोर्ट, आप लोग कहते हैं 370 हमने तोड़ दी, हम एक नया जम्मू कश्मीर में एक नया परिवर्तन लेने आ रहे हैं। हम ग्रास रूट लेवल तक लोगों को जो है वो एम्पावर करेंगे। तो इस टाइप की एम्पावरमेंट आप करना चाहते हैं? मुझे बताओ, जो बंदा दिहाड़ी लगा के आएगा, जो बंदा खेत में हल जोत के आएगा, वो मुझे ये बताओ पहले वो पटवारी के चक्कर लगाएगा? सर, म्युनिसिपलिटी एरिया की अगर बात करें तो वहां पे भी सबसे पहले नक्शा पास कराना पड़ता है। अगर ये गांव एरिया में भी शुरू हो गया तो इसमें नुकसान क्या है वो बताएं। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अगर आप म्युनिसिपलिटी में एरिया में, म्युनिसिपलिटी जो है वो एक आप अर्बन एरिया की तरह, वहां पे लोग मच अवेयर होते हैं। रूरल एरिया में लोग इतने अवेयर नहीं होते हैं। मुझे ये बताओ, आप पटवारी के पास जाते हैं तो पटवारी आपको कितने चक्कर लगवाता है? मुझे बताओ, एक दिहाड़ी लाने वाला आज आके बारिश पड़ती है, अगर आपका मकान गिर जाता है तो मुझे ये बताओ, जो दिहाड़ी लगाना है, जो बीपीएल में फॉल करता है, जो AA में फॉल करता है, अंत्योदय अन्न योजना के अंदर जो लोग फॉल करते हैं, वो पटवारी को क्या ढूंढ पाएंगे? पटवारी को ढूंढना कितना आसान है ये मेरे से ज्यादा बेटर आप जानते हैं। मीडिया के लोग आए दिन आप देख रहे हैं कि अब, और वो फिर अगर बंदा 10 चक्कर लगाएगा, नेचुरली उससे करप्शन बढ़ेगी, वो कुछ ना कुछ डिमांड्स करेगा। जो सरपंच साहब को पावर दी गई है वो गलत की गई है। नहीं, सरपंच को पावर दी गई है, लेकिन हम चाहते हैं कि सरपंच को एक जेन्युइन टाइम, ये तो सरपंच के लिए आपने मुसीबत पैदा कर दी। कल को अगर पटवारी आके ऑब्जेक्शन करता है, लोग सरपंच के पास जाएंगे। वो तो जिन लोगों ने उनको बनाया, सरपंच बनाया, वो उन्हीं के खिलाफ उनका कानून बन गया, वो उन्हीं को रोक रहा है कि आप घर का मकान मत बनाए। फैसले मुझे बताओ, 70 साल अगर बनाना होगा वो किससे परमिशन लेगा? सरपंच ने बनाना है तो वो भी इस रूल के अंदर फॉल करेगा ना, वो भी इस रूल के अंदर फॉल करेगा। ऐसी कौन सी नौबत आई जो इस रूल को पास करे? पहले मुझे बता दो, 2 सरपंच तो हो गए, सरपंच दूसरे सरपंच से पूछेगा। कहने का मतलब सरपंच किससे परमिशन लेगा? सरपंच किससे परमिशन लेगा? सरपंच तो उस एरिया उसके अंदर फॉल करता है। ये तो गवर्नमेंट को क्लियर करना चाहिए ना, जिसने ये बॉडी बनाई है उसको क्लियर करना चाहिए। पहले तो हमारा जो आज का विषय है कि ये जो आपने जो अनडेमोक्रेटिक तरीके से जहां आपने ये ज्यादा जो बर्डन लोगों के ऊपर डाला गया है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है ना, ये बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होना। ऐसा ये जो कानून है बिल्कुल ये देश के हित के लिए नहीं है, लोगों किसानों के हित के लिए नहीं, मजदूरों के हित के लिए नहीं है। ये किसी भी ये जो गांव और देहात में रहने वाला जो गरीब और मजलूम है उसके हित के लिए नहीं है। वो ये आपने उसको और दुविधा में डाल दिया। हम ये कहना चाहते हैं गवर्नमेंट से, ऐसे कानून को जल्दी से जल्दी इसको रिवोक किया जाए, डिमोलिश किया जाए जल्दी से जल्दी, और दोबारा ऐसे टाइप के कानून जो है वो ग्राउंड के ऊपर मत उतारे, नहीं तो आने वाले दिनों में आपको एक गौर परिणाम जो है इसका वो भुगतना पड़ेगा। लोग सड़कों पे आएंगे, उसका जिम्मेदार वो गवर्नमेंट होगी, प्रशासन होगा। ये आपको अपने जहन में बात रखनी।